आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के मैथ के लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे जो आपके 2025 के हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके हर एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजेश्वर एक कार्य को करता है 12 दिनों में और जो विक्रम है वो 6 दिनों में और जो टाइगर है वो 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वे सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर जो है वो 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ देता और जो विक्रम है वो कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ही कार्य करना छोड़ देता। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से कि सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो यहाँ पर जो राजेश्वर है, एक है राजेश्वर और एक है यहाँ पर विक्रम और एक है यहाँ पर आपका टाइगर, जो ये तीनों कार्य कर रहे हैं। तो राजेश्वर आपका कर रहा है 12 दिनों में और जो विक्रम है वो कर रहा है 6 दिनों में और जो टाइगर है वो कर रहा है 15 दिनों में। इसके बाद इन तीनों का लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा 60, जो कि होगा आपका टोटल वर्क यानी कि जो टोटल काम है। 12 की डिवाइड 60 से करेंगे तो 12 पंजे 60, ये आ गई राजेश्वर की क्षमता। अब यहाँ पर 6 का डिवाइड 60 से करेंगे तो आ जाएगा 10, ये आ जाएगी विक्रम। 15 की डिवाइड 60 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका टाइगर की क्षमता। अब टोटल क्षमता को यहाँ पर जोड़ेंगे तो 10, 5, 15 और 4 हो जाएगा आपका 19, ये हो जाएगी सभी लोगों की क्षमता। हमें ज्ञात करना है कि जो कार्य है वो कितने दिनों में कंप्लीट होगा। यदि राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य को छोड़ देता है, तो यदि राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य को छोड़ता है तो इसका जो 2 दिन कार्य है उसको भी आपको घटा लेना है। और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि विक्रम कार्य होने से 3 दिन पहले ही कार्य करना छोड़ देता है, तो ये 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है तो इसका 3 दिन का और ऐड कर देना है, यही हमारी ट्रिक थी। तो यहाँ पर जो टोटल वर्क है वो है आपका 60। अब जो आपका राजेश्वर है वो 2 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है, यानी कि 2 दिन तक वह कार्य करता है, तो 2 दिन भी उसको कार्य नहीं करने देना है, यानी कि जो राजेश्वर है उसकी क्षमता है यहाँ पर 5। अब 5 के हिसाब से वो 2 दिन कार्य नहीं करेगा, यानी कि हम 10 कार्य को यहाँ पर कर देंगे माइनस। तो यहाँ पर जो 60 है इसमें हम माइनस कर देंगे 10 कार्य को। इसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट यह है कि विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है, यानी कि यदि वह 3 दिन पहले ही कार्य करना छोड़ देता है तो उसको 3 दिन और करवा लेना है, यानी कि हमें जो विक्रम की यहाँ पर जो इफिशियंसी है 10, तो 10 के हिसाब से वो 3 दिन और कार्य करेगा तो हो जाएगा 10 तियां 30, तो इसमें हम 30 को और ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर आपको पता है कि राजेश्वर 2 दिन पहले ही कार्य करना छोड़ दिया, तो राजेश्वर की एफिशिएंसी को हम नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके विक्रम और टाइगर की एफिशिएंसी को जोड़ेंगे, तो 10 और 4 हो जाएगा 14। अब इसकी डिवाइड कर देंगे 14 से, तो हमारा आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर 60 में से 30 को जोड़ेंगे तो 90 और 90 में से 10 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 80। अब 80 की डिवाइड कर देंगे 14 से, तो इसको काटेंगे 2 से, तो 40 दूना 80 और 2 सत्ते 14, 40/7 दिन में वह कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा, 40/7, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 ट्रेनें 60 किलोमीटर पर आवर और 110 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई है 360 मीटर और उन्हें एक दूसरे को पार करने में लगता है 21 सेकंड का समय। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई हमें दशमलव के 2 स्थानों तक फाइंड आउट करनी है। तो जब भी जो 2 ट्रेनें होती हैं और वो विपरीत दिशाओं में यदि गति करती हैं तो उनकी जो चाल होती है वो दोनों की जुड़ जाती है। तो यहाँ पर एक की चाल है 60 किलोमीटर पर आवर और एक की 110 किलोमीटर पर आवर, तो चाल जो होगी वो दोनों की जुड़ जाएगी, तो 110 और 60 हो जाएगा आपका 170 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी अपान में समय। तो यहाँ पर दूरी क्या होगी, तो एक ट्रेन की लंबाई है 360, अब दूसरी ट्रेन की लंबाई को हमें फाइंड आउट करना है तो उसकी मान लेते हैं x, यही हो जाएगी आपकी टोटल डिस्टेंस। अब अपान में कर देंगे टाइम को, तो टाइम है आपका 21 सेकंड, तो यहाँ पर कर देंगे 21।
अब यहाँ पर जो 170 है वो किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन हमें चाहिए मीटर पर सेकंड में, इसलिए इसमें हम कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले 2 से 18 को काटेंगे तो 2 नाम हो जाएगा 18 और 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 85। अब यहाँ से आपको 3 से काटना पड़ेगा तो 3 तिरकन्ना होगा और 3 सतह हो जाएगा 21। अब 85 गुणा 5 गुणा 7 करेंगे तो 85 पंचे होता है आपका 425। अब 425 की गुणा 7 से करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 पना 35। तो 35 की 5 कैरी आपका 3 आ जाएगा। 4 दूना 8 और 3 11 की 1 कैरी 1 और यहाँ पर 4 चौके 16 और 1 17। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1715। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पर हमें गुणा करना था 425 में 7 का, तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे 425 में से 7 का। तो 425 में हम 7 का गुणा करेंगे तो 7 पना हो जाएगा 35, कैरी आएगा 3, 4 7 दूना 14 और 3 17, कैरी आएगा 1 और 7 चौके 28 और 1 29। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2975। अब यहाँ पर 2975 आ चुका है। अब यहाँ पर 3 की गुणा 360 से करेंगे तो 3 छंग हो जाएगा 18, कैरी आएगा आपका 1, 3 तिरका और 1 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 1080 और प्लस में आ जाएगा 3x। अब यहाँ पर x की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो आपको एक चीज़ पता होगी, जब भी हम किसी भी संख्या में 3 का डिवाइड करते हैं तो लास्ट में यदि 1/3 बचता है तो उसका आंसर आपको मिलता होगा 0.3 तिरका 9, 3 तिरका 9 और 3 तिरका 9। और यदि वहाँ पर बचता हो 2/3 तो वहाँ पर आ जाएगा 0.666 और यदि 3/3 बचता है तो उसका मान आ जाता है 1। अब यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों को देखें तो यहाँ पर हमें 3 से डिवाइड ही तो करना है। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो अंत में आएगा आपका 3 3 3 या फिर 6 6 6। तो यहाँ पर देखें इन चारों ऑप्शनों में, तो चारों ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है पॉइंट के बाद 6 6, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 631.66 ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होते हैं और वह 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक दूसरा उम्मीदवार है जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं और वह परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो परीक्षा के लिए पूर्णांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सबसे बेस्ट ट्रिक से। तो ट्रिक यह है कि जो दोनों परसेंट दिए गए हैं उनका कर लें डिफरेंस। तो एक है 25% और एक है 50%, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आपका 25%। इसके बाद आपको करना है जो दोनों अंक दिए गए हैं उनको कर देना है ऐड। तो 68 और 42 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 110। 25% की वैल्यू है 110, हमें ज्ञात करना है पूर्णांक को, तो पूर्णांक होता है 100%। यहाँ से हम 100% की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करेंगे तो 110/25 और गुणा कर देंगे 100 का। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 25 चौके हो जाएगा 100 और 4 की गुणा 110 में करेंगे तो आ जाएगा 440। तो यहाँ पर जो पूर्णांक आ जाएगा वो आ जाएगा 440। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 440 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर यह एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम बॉड मॉस के नियम को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, 60 का 12 से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 12 पंचे 60 यहाँ पर 5 आ जाएगा और फिर माइनस का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर फिर से माइनस का 5 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर बच रहा है आपका माइनस का 9 और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 3 27 माइनस का 27 आ जाएगा। इन सभी को ऐड कर देंगे तो 9 5 14 और 14 और 27 माइनस का 41 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा माइनस का 41 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर में 60% की वृद्धि होती है तो इसकी खपत में कितने % की कमी कर दी जाए कि इस पर पूरे होने वाले व्यय में केवल 12% की वृद्धि हो। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं तो पेट्रोल का मूल्य है वो है 100 रुपये। अब इसमें हमें 60% की वृद्धि करनी है यानी कि हो जाएगा 160। अब यहाँ पर हमें उतने ही व्यय करना है जितने की यहाँ पर 12% की वृद्धि हो सके। तो 100 में से 12 को जोड़ेंगे तो 112 आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है कि कितनी हमें खपत को अपनी कम कर देनी चाहिए। तो 160 में से 112 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 48, यानी कि 48 की कमी कर देनी चाहिए कितने पर 160 में से।
तो हम निकाल लेंगे इसका परसेंट, तो कर देंगे 100 से गुणा। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर 16 से काटेंगे, पहले 0 से 0 कैंसिल, 16 का काटेंगे, 16 दूनी 32 और 16 तियाँ 48। अब 3 की गुणा 10 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 30%, यानी कि हमें अपनी खपत को 30% कम कर देनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 30% हो जाएगा। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।